हर लड़की को मेंटेन रहना होता है, लेकिन हर लड़की के पास एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं। इंस्टाग्राम का वो 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन देख के तो जैसे लगता है जैसे बिना हजारों रुपए खर्च किए मेंटेन रहना तो पॉसिबल ही नहीं है। बट सच तो ये है कि मेंटेनेंस पैसों से नहीं, हैबिट से होती है। हाय गर्ल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ मेरा रियल लो बजट मिडिल क्लास मेंटेनेंस गर्ल वाला रूटीन शेयर करने वाली हूँ। इसे मैं आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके एक्सप्लेन करूंगी। पार्ट नंबर 1 होगा स्किन। सबसे पहले है स्किन। मैं ऑनेस्टली कोई 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं करती हूँ। मेरे बेसिक रूटीन में सिर्फ 3 ही चीजें हैं, जो कि है क्लिंजर, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। मैं प्रोडक्ट्स की ब्रांड से ज्यादा उनकी कंसिस्टेंसी पे फोकस करती हूँ। इवन मेरा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन भी यही है। आपने शायद मेरे पुराने वीडियोस में देखा होगा कि सबसे पहले फेस वॉश करना है, देन मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन लगानी है, दैट्स इट। और वीक में एक बार घर का कोई सिंपल सा DIY फेस मास्क बना लिया, जैसे कि मुल्तानी मिट्टी हुआ, बेसन हुआ या राइस फ्लोर का फेस मास्क हुआ, जो मैंने ऑलरेडी शेयर किए हैं आपके साथ। तो ऐसे ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के फेस मास्क मैं घर पे बना लेती हूँ और वीक में एक बार उन्हें लगा लेती हूँ। ऑल्सो अगर कभी मन हुआ तो बाहर से कोई शीट मास्क ला लिया और वो भी यूज कर लेती हूँ कभी कभी। मेंटेन स्किन का मतलब फ्लॉलेस स्किन नहीं होता है। योर स्किन शुड बी क्लीन एंड फ्रेश। नाउ नेक्स्ट पार्ट है हेयर। हेयर्स के लिए मैं वीकली ऑयलिंग करती हूँ, बस हफ्ते में 1 या 2 दिन। वो भी हेयर वॉश करने से पहले। अगर पॉसिबल हो तो नाइट में ही हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ और मॉर्निंग में हेयर वॉश करती हूँ। और अगर वो मिस हो जाए तो एटलीस्ट हेयर वॉश करने से 1 से 2 घंटे पहले हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ। और हेयर में इंपॉर्टेंट पार्ट है रेगुलर ट्रिम। अगर आप अपने हेयर अच्छे से मेंटेन रखना चाहते हो तो स्प्लिट एंड्स को इग्नोर नहीं करना है। मैं एटलीस्ट एवरी 6 मंथ में अपने हेयर को ट्रिम तो ज़रूर करती हूँ। ऑल्सो अगर कभी पॉसिबल हो तो मैं कोई अच्छा सा हेयर मास्क लगा लेती हूँ, या कभी कभी घर पे ही हेयर मास्क बना लेती हूँ। जैसे कि एलोवेरा का पौधा है तो उसका DIY हेयर मास्क बना लेती हूँ और उसको आधे घंटे के लिए अपने हेयर्स पर लगा लेती हूँ और उसका रिजल्ट अच्छा है। लाइक आई हैव सीन कि जिस दिन एलोवेरा का हेयर मास्क लगाती हूँ उस दिन हेयर अच्छे सॉफ्ट एंड सिल्की लगते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट है बॉडी एंड ग्रूमिंग। हमारी बॉडी की केयर करना भी हमारी मेंटेनेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सिर्फ चेहरे को चमका लिया या फेस केयर कर ली और बॉडी को इग्नोर कर दिया ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बॉडी केयर में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनका ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए, जो कि है कीप योर अंडर आर्म्स ऑलवेज क्लीन, नेल्स को ट्रिम करते रहना। अगर आपको लंबे नेल्स पसंद है तो वो भी रख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत सारा मैल जम रहा है या नेल्स बहुत गंदे लग रहे हैं और आप वैसे ही कंटिन्यू किए जा रहे हो, तो ये चीज कंप्लीटली इग्नोर करनी है। योर नेल शुड ऑलवेज लुक नीट एंड क्लीन एंड वी शुड मस्ट यूज लाइट डिओड्रेंट। ऑल्सो एक बेसिक ग्रूमिंग वाली चीज बताऊंगी। आईब्रोज हमारे बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, तो कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। लाइक 2 मंथ्स 3 मंथ्स तब तक अपने आईब्रोज ही नहीं बनवाते हैं, या फेस पे भी छोटे छोटे हेयर्स आ जाते हैं जो कि दिखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो एटलीस्ट कोशिश करो कि आपकी ग्रोथ जितनी है उस हिसाब से 1 इन अ मंथ, और अगर कम ग्रोथ है तो 1.5-2 महीने बाद तो अपने आईब्रोज एटलीस्ट गर्ल्स बनवा ही लो। इसमें आपको पता है ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, हार्डली 50 to 100 रुपीज़ ही लगते हैं। डोंट स्किप थ्रेडिंग। इवन आपने भी रियलाइज किया होगा कि थ्रेडिंग करने से पहले और थ्रेडिंग के बाद, आईब्रोज बनवाने के बाद हमारे फेस में एक ऑटोमेटिकली ग्लो फील होता है। इसे स्किप नहीं करना है। ये छोटी छोटी हैबिट्स ओवरऑल हमारे अपीयरेंस को चेंज कर देती है। ओके, हमारा नेक्स्ट पार्ट है रियल मेंटेनेंस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नींद। अगर हम 4 घंटे सोएंगे और फेस पे महंगे महंगे या 10-12 प्रोडक्ट्स लगा लेंगे, फिर भी हमारा चेहरा तो डल ही रहेगा, राइट? तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसे स्किप बिल्कुल नहीं करना है। हमेशा 7 से 8 घंटे की नींद तो ज़रूर लेनी है, वो भी रोज़। नींद के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज। अगर आप अच्छी नींद लोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी अच्छा फील करने लगती है।
और हमारा दिन भी फ्रेश एंड हैप्पी रहता है। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहना है। पूरे दिन में हो सके तो एटलीस्ट 2 से 3 लीटर पानी तो ज़रूर पियो। ऑल्सो ट्राई टू वेयर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स। सो मेंटेनेंस सिर्फ हमारे फेस का ही नहीं होता है, एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस का भी होता है। तो मैं भी एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से ही हूँ। हर महीने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बाय करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मैं हाइप के पीछे नहीं भागती, मैं रूटीन पे फोकस करती हूँ। और ऑनेस्टली सिंपल रूटीन ही सस्टेनेबल होता है। तो अगर तुम भी लो बजट में मेंटेन रहना चाहती हो तो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट के पीछे मत भागो। कंसिस्टेंट रहो, क्लीन रहो एंड कॉन्फिडेंट रहो। मेंटेनेंस का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता है, खुद को प्रेजेंटेबल एंड सिक्योर फील करना है। सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स दूं, गर्ल्स कंपैरिजन बंद कर दो। इंस्टाग्राम पे आप जो भी देखते हो वो रियलिटी नहीं होती है। हर लड़की अलग होती है, हर किसी की बॉडी, स्किन, हेयर अलग अलग होते हैं। तो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर गर्ल्स। सिर्फ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज करना ही कंपलसरी नहीं है, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो सिर्फ उसी पे कंसिस्टेंट रहो। ऑल्सो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खुद को मेंटेन नहीं रखना है। वी हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू आवर सेल्फ, सो डू इट फॉर योर सेल्फ। क्लीन गर्ल एस्थेटिक का मतलब सिर्फ पिंटरेस्ट पे नहीं होता है। क्लीन गर्ल का मतलब है डेली हाइजीन मेंटेन करना है। और मिडिल क्लास होना कोई वीक बात नहीं है, हमारा स्मार्ट होना ही हमारी स्ट्रेंथ है। ओके, सो अब कमेंट करके बताओ तुम्हारा मेंटेनेंस का इम्पोर्टेंट हैबिट क्या है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड शेयर विथ योर गर्ल बेस्टी। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, तो सब्सक्राइब भी कर लो। See you in the next video. Till then, bye bye.